हेलो फ्रेंड्स, दिस निशान दास और इस बार मैं एक कलेक्शन ऑफ ट्वीट्स लाया हूँ। ये उन लोगों का है जिनकी कल शाम से सूजी पड़ी है। दरअसल क्या हुआ कि कल शाम को जब प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, जैसे फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी, तो उनके हेटर्स के पास उनके क्रिटिसिज्म के लिए और कुछ बचा नहीं। अब वो ये कहने लगे कि मोदी जी ने इंटरव्यू सिर्फ अर्नब गोस्वामी को ही क्यों दिया। लो भाई, जलने वालों को जलने का बहाना चाहिए। इस सीरीज़ में सबसे पहला नाम कपिल सिब्बल जी का, कांग्रेस के बड़े नेता। इनका कल ये प्रश्न था कि प्रधानमंत्री जी ने एक चैनल को एक इंटरव्यू क्यों दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते ताकि उनके पत्रकार उनसे क्वेश्चन पूछ लेते। एक मिनट, उनके पत्रकार यानी वो इनडायरेक्टली ये मानते हैं कि कांग्रेस के दल्ले पत्रकार मीडिया में भरे पड़े हैं। कहीं वो सागरिका घोष की तो बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए सागरिका जी का ट्वीट, एकदम चॉइस ऑफ वर्ड सेम है और उनका भी यही क्वेश्चन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते, एक जर्नलिस्ट को क्यों फेवर कर रहे हो आप। दरअसल सागरिका जी, ऐसा है कि आप साल भर झूठी अफवाहें फैलाओगे मोदी जी के बारे में, गलत सलत ट्वीट करोगे, बोलोगे कि मोदी जी का सूट 10 लाख रुपए का है और फिर ये कहोगे कि दिल्ली का माहौल बड़ा सुहाना लग रहा है बीजेपी के हार के बाद। तो मोदी जी क्यों आएंगे आपको इंटरव्यू देने के लिए। खैर, बड़े सकारात्मक सोच हैं जी आपके। कहा था ना गालिब ने, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। फिलहाल आप अपने पति देव की तरफ से ये तोहफा कबूल करो। फिर नंबर आता है कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी का। उनका कहना है कि अब तो ये साफ हो गया कि बीजेपी की ऑफिशियल चैनल टाइम्स नाउ है। और रही बात ऑफिशियल चैनल होने की, तो आपको तो अर्नब गोस्वामी को थैंक यू बोलना चाहिए। ये जो ललित गेट करके आपने एक पूरा मॉनसून का सेशन खपाया है ना, पार्लियामेंट में एक भी बिल पास नहीं होने दिया, वो पूरा सेशन आपने धोया उसी की मदद से है। उसमें आपने सुषमा जी पे आरोप लगाया, वसुंधरा राजे पे आरोप लगाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने एक हफ्ते तक ललित गेट की स्टोरी चलाई थी। इसीलिए फ़िलहाल शांति बनाए रखिए और बर्नॉल का इस्तेमाल कीजिए। अगला ट्वीट है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर की तरफ से। उन्हें ये अजूबा लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी पोलाइट क्यों थे अपनी इंटरव्यू में। वैसे जर्नलिज्म के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक इंटरव्यू और एक डिबेट में अंतर होता है। और दूसरी बात ये कि जब मैं किसी पार्टी के प्रतिनिधि, स्पोक्स पर्सन से बात करूं तो, और जब मैं देश के चुने हुए सर्वोच्च प्रतिनिधि उससे बात करूं तो, इन दोनों के टोन में डिफरेंस होगा। मुझे देश के सर्वोच्च प्रतिनिधि के साथ एक अच्छा कर्टेसी और डिमीनर मेंटेन करना ही पड़ेगा। और हाँ, राहुल गांधी को भी अर्नब गोस्वामी ने बड़े प्यार से ही झेला था। अगला ट्वीट फेमस राणा आयुब की तरफ से है। वो पूछ रही है कि क्या ये इंटरव्यू था या बाल नरेंद्र और मगरमच्छ की कहानी। वैसे ये जोक था, हंसना था क्या इस पे? मुझे तो पीछे लगा। हंसी तो इस बात पे आ रही है कि जर्नलिज्म कौन किसको सिखा रहा है। राणा आयुब मैडम, आप पहले अपने चैनल का हालत देख लो। अगर आपको अच्छा इंटरव्यू लेना आता है तो आप लेके दिखाओ, टीआरपी उठा के दिखाओ। एनडीटीवी की टीआरपी अभी लोवेस्ट है और टाइम्स नाउ की टीआरपी हाईएस्ट है। आप किसको शिक्षा दे रही हो? दरअसल असलियत ये है कि ये राणा आयुब मैडम फेमस हैं अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, जो इन्होंने इशरत जहाँ के केस में की थी, और अब एक किताब लिख मारा है गुजरात फाइल्स के ऊपर। बट बदकिस्मती ये रही कि ये किताब जब तक आया उससे पहले इशरत जहाँ के सारे फाइल सामने आ गए, गुजरात का सारा सच सामने आ गया, और अब जनता को मालूम है कि ये सारा मोदी जी को जो है बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। तो इनके खिताब तो बिके नहीं। अब मोदी जी के खिलाफ अपने रैंट्स निकालने का यही एक तरीका बचा है इनके पास। राणा जी, हमारे तरफ से आपके पास 2 कार्टून पहुंच जाएंगे बर्नॉल के, ये लीजिए। और फाइनली, मोदी जी की निंदा की बात हो और अरविंद केजरीवाल जी का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी बंगाली के घर में दावत हो और मछली ना बने। ना, हम आपको नहीं भूल सकते केजरीवाल जी। ये अलग बात है कि कल के 85 मिनट के इंटरव्यू में मोदी जी ने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। कहीं आपने सिर तो नहीं फोड़ लिया ये सुन के? खैर, केजरीवाल जी ने कल अपना एक पुराना ट्वीट को ही रीट्वीट किया है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या अर्नब एक जर्नलिस्ट है या मोदी जी के प्रचारक है। वेल, केजरीवाल जी, आपने भी अपने पिछले 3 इंटरव्यू बरखा दत्त को ही दिए हैं, तो क्या ये जो कनिष्का रावत पूछ रही है आपसे, ये सही है? या फिर चलो मान लिया बरखा दत्त आपकी प्रचारक नहीं है, तब तो शायद ये जो जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना आपसे पूछ रहे हैं वो सही है क्या? ये इंटरव्यू याद आया आपको कुछ, जो आपने क्रांतिकारी चैनल आज तक के क्रांतिकारी रिपोर्टर पुण्य प्रसून वाजपेयी को दिया था?
आपने कहा था ये भगत सिंह वाला थोड़ा लंबा प्ले करना, बहुत क्रांतिकारी है, बहुत क्रांतिकारी। खैर, आपका प्रचारक आज तक है या एनडीटीवी है, वो आप ही डिसाइड कर लो, या फिर दोनों है। फिलहाल हमारी तरफ से आपको 1 ट्रक बर्नॉल भेजा जा रहा है। आपको ज़रूरत भी तो पड़ती है, सुबह शाम जपते रहते हैं आप। खैर, ये था हमारा कलेक्शन उन सारे ट्वीट्स का जिन्होंने कोहराम मचाया हुआ है। इनके अलावा जिन्हें हम कवर करना भूल गए, उनके लिए भी हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है, ये जली 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 बोल तेरी जली ना। यार मोदी हेटर्स, बुरा ना मानो यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पे। जय हिंद।